हाँ सा सभी भाई और बहना ने ये उत्साह परिवार की ओर से घणु घणु स्वागत है। तो आज अपा लोग ये उत्साह परिवार में या ये उत्साह परिवार के ई प्लेटफॉर्म पर आज जको प्राचीन इतिहास है अपने राजस्थान को भी राजस्थान के इतिहास का जका भी स्थल है ब्या स्थलों के बारे में जता भी क्वेश्चन बना है या प्रश्न बना है ब्या प्रश्न के बारे में चर्चा कर सकें और प्रश्न की व्याख्या आपा ब्या को विवरण ई तरीकों करा ला ताकि आने वाला एग्जाम का मायने या जका आगे भी एग्जाम हुसी राजस्थान का मायने ब्या एग्जाम में आपनो प्रश्न कोई गलत नहीं हुए। तो सारा भाई लोग है ये वीडियो ध्यान कर देखला। यदि वीडियो ने स्किप कर दियो बीच में भी छोड़ दियो तो आ चीज थारा समझ में को नहीं आवे। तो आज आपा जका भी पुराना राजस्थान का स्थल है वह स्थलों का जता भी क्वेश्चन है वह क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर सकें और क्वेश्चन की व्याख्या कर सकें वह को वर्णन अच्छी तरह कर सकें ताकि आपने प्रश्न कदे भी गलत को नहीं हो। तो आज आपनो पहलो क्वेश्चन वो है पहलो क्वेश्चन आपने कहीं कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। अब वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाए। अब क्या आंग्लो स्थल किसी है राजस्थान का मायने या पूरी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का मायने जका स्थल से खेत की जुताई को प्रमाण मिला है। मतलब है खेत बोणो किसाना को प्रमाण मिला है कि भाई किसान भी होता खेत भी बोता वो प्रमाण है जो किसी स्थल अपा लोगा ने मिल रहे है। तो पहलो प्रश्न पहलो आंसर है इको है कालीबंगा। अब दूसरो वह अपन कहीं कह रही है राखी गढ़ी तीसरो कहीं कह रही है हड़प्पा और चौथो कहीं कह रही है मोहनजोदड़ो। अब देखो इको सही उत्तर कहीं उसी ऑप्शन है जो ए ओ कालीबंगा। कालीबंगा है जो वर्तमान का मायने राजस्थान का मायने हनुमानगढ़ जिले का मायने जबकि घगर नदी है बीका स्थल के ऊपर। घगर नदी ने पहला का टाइम में वैदिक सभ्यता का मायने सरस्वती नदी को। तो ये घगर नदी का किनारे वो कालीबंगा स्थल है। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ में और हनुमानगढ़ की कमान पड़ रही है भाई राजस्थान का। आती चीज समझ में। अब कालीबंगा का बारह का मायने या कालीबंगा जो स्थल है ये स्थल का बारह का मायने जता भी प्रश्न इंपोर्टेंट है वे आप अच्छी तरीका पढ़। अब देखो ये प्रश्न की आगे आप व्याख्या देखा। अब एक मानचित्र दे रखा था का सामने वो एक चित्र दे रखा। इस चित्र का मायने जते भी सभ्यता है जता भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वह दर्शाया है का धोलावीरा की जगह नागेश्वर की जगह और हड़प्पा की जगह कालीबंगा की जगह ये सारा का सारा स्थल ई मानचित्र का मान दर्शाया। वो मानचित्र आपा बढ़िया तरीका जबकि अपनी क्लास हुई है भारत की इतिहास की भी भारत के इतिहास की क्लास का मायने ये मानचित्र ने बढ़िया तरीका आपा पढ़ ली का किसी स्थल है जो की जगह। अब आ गए
अब पहले क्वेश्चन की व्याख्या देखा। पहले क्वेश्चन की व्याख्या का मायने ऑप्शन सही आपने किसी हो भाई कालीबंगा, किसी हो कालीबंगा। अब कालीबंगा जो स्थल हो भी स्थल की विशेषता कहीं इसकी अपन जानकारी क्यों क्यों मिली है बात चीज भी अपन देख सकते। अब देखो जो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक सिंधु सभ्यता का कहीं है भाई महत्वपूर्ण स्थल है। अब वो राजस्थान का मान जो स्थल है कालीबंगा वो किसी सभ्यता को है सिंधु सभ्यता को। अब सिंधु सभ्यता ने एक नाम और दे सका आपा हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता को महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। अब कालीबंगा की खोज है जगी 1952-53 में अमलानंदन घोष ने की। वो एक व्यक्ति है खोज करता है इतिहास का। इस व्यक्ति ने कालीबंगा की खोज कद की भाई 52-53 में। ओ भी प्रश्न बार बार आवा है कि सर्वप्रथम इकी खोज है कालीबंगा की किसने की और कब की 52 का मायने। एक बाद का मायने एक विशेषता का मायने मुख्य रूप कहीं है तो खुदाई का मायने ऊंट के हड्डियों के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं और स्वयं बढ़िया विशेषता है इस सभ्यता स्थल की जबकि टाइम में इनकी खुदाई चल रही भी खुदाई का मायने इस स्थल में ऊंट की हड्डियां मिली है जहाँ इको मतलब वो है कि कालीबंगा की जकी सभ्यता ही बीका जगह निवासी लोग वे क्या परिचित आ भाई ऊंट। अब ऊंट परिचित जहाँ ऊंट काई बोता भाई हड़। अब हड़ बोता जना हड़ भाई क्या में बोई जाए खेत का माइन। अब खेत में हड़ बो है जहाँ कुण बोसी भाई किसान भाई। अब देखो एक स्थल अपन अति जानकारी मिल रही ऊंट की हड्डियां मिली है जहाँ इको मतलब है कि लोग आज का ऊंट परिचिता या ऊंट न जानता ऊंट न राखता भी और ऊंट न राखने को कारण कहीं है कि हल जोतनु और हल जोतनु को मतलब है खेत न बोणु या खेत की बुआई करनी या खेत की जुताई करनी। अब आगलो चीज कहीं कालीबंगा से प्राप्त साक्षी और कहीं कहीं है देखो हल से जुते हुए खेत। अब देखो वो पांची चीज बागी ऊंट मिलो ऊंट कहीं गया भाई हड़ है। अब हड़ से जुता हुआ खेत की जगह मिला भाई कालीबंगा मिला। अब एक साथ दो फसल बोने के साक्षी। अब भाई एक साथ ही दो फसल बोता। अब वो भी क्वेश्चन बार बार आवा है। अब बोने वालों आ गयो तो इको मतलब है वे खेत बोता अरे वे खेत बोता जना क्या के भी खेती को प्रमाण मिल गया मतलब किसान लोग वे खेती भी करता वे हल जोतता जना एक साथ का माइन कति फसला बोता दो दो। आज भी आपने राजस्थान का मायने नहीं है क्या बारिश का मायने यदि किसान लोगों का बारिश अच्छी हो जावे जेठ माह का महीने का मायने या आषाढ़ सावन का मायने तो वे लोग एक साथ का मायने 3-3 4-4 फसला बोते हुए बाजरो भी साग बोते हुए गंवार भी साग बोते हुए मोट भी साग बोते हुए ये सारी की सारी। तो ये स्थलों खुदाई का टाइम का मायने अपन कहीं है का दो फसला साग बोने को प्रमाण मिला है। आगलो साक्षी प्राग हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। अब प्राग हड़प्पा को मतलब है हड़प्पा की सभ्यता ही भी जो पूर्व को जो भाग हो सब पहला बहुत हड़प्पा की जानकारी मिल रही है वो प्राग हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिले। पक्की मिट्टी के पैमाने मिले। अब पैमानो किन बोला भाई नाप तोला बोला है। अब मिट्टी को बनेड़ो पैमानो मिल है भाई की भी नाप तोल करता चाहे वस्तु हो चाहे पैसा हो मैं को आयात निर्यात करता चाहे कुछ भी बेचनो है अनाज बेचनो है मैंने तो वे पैमानो क्या रो मिल है भाई मिट्टी को क्या भाई ओ मा को पैमानो है यूं तोलरी थाना दान देशा यूं तोलरी थाना दूध देशा। अब आगे बात आई है कि मिट्टी के संक मिले।
अब भाई धार्मिक रूप में आ लोग देखा जना अपा सोच सका का यदि शंख मिलियो है तो वे कठिन कठ पूजा पाठ भी करता। एक बाद का मायने आगा हुआ है का युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां मिले। अब युगल को मतलब कहीं हुआ है का जोड़ कमाए। अब जोड़ कमाए युगल समाधान मिले। खुदाई का टाइम का माइन कालीबंगा का माइन है युगल समाधियां मिली है भी कमाइन स्त्री पुरुष का जोड़ा मिले। अब इनकी अगली विशेषता कहीं कह रही है, अगली कह रही है कि कालीबंगा का मायने उत्खनन 5 स्तर पर किया गया। अब जो कालीबंगा है ये कालीबंगा को उत्खनन कता इस तरह का मायने उड़ो है 5 इस तरह का मायने। अब वो प्रश्न अब आयो हो फर्स्ट ग्रेड का मायने फर्स्ट पेपर का मायने। अगला प्रश्न हाल पूछे क्या भाई कालीबंगा का उत्खनन कता इस तरह का मायने उड़ो है तो ध्यान रखना है दोस्तों अपन ने 5 इस तरह का मायने उड़ो है। अगली विशेषता कही है कि हड़प्पा सभ्यता एक ताम्र कांस्य सभ्यता थी। अब इस जगह ताम्र और कांस्य क्यों थी क्या भाई इस जगह तांबो भी प्राप्त हुआ है और कांसो भी प्राप्त हुआ है जहां दोनों ने मिला दिया था कायम क्यों भाई ताम्र कांस्य सभ्यता। अतः है कालीबंगा भी ताम्र कांस्य सभ्यता के अंतर्गत मानी जाती है। अब कालीबंगा सभ्यता जो स्थल है न तो केवल ताम्र युगीन है न ही कांस्य युगीन है। और जो आपनो स्थल है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले का मान घग्गर नदी का किनारा है वो स्थल है जो ताम्र कांस्य युगीन स्थल है। एक बाद में कालीबंगा से लोहे की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। अब देखो तांबो भी मिल गयो है और कांसो भी मिल गयो है जबकि कालीबंगा का मायने काई को नहीं मिलियो है लोह और लोह शब्द है कालीबंगा का मायने को नहीं मिलियो। आपा भारत के इतिहास में भी पढ़ियो है कह जिकी हड़प्पा सभ्यता पढ़ी वह हड़प्पा सभ्यता का मायने कठ भी लोह को प्रयोग को नहीं हुआ है क्योंकि लोह का सब पहला प्रमाण है 1000 ईसा पूर्व का मायने 1000 ईसा पूर्व का मायने अंतरंजी खेड़ा हो यूपी का मायने भी जगहों का मायने खुदाइयों प्रमाण मिला। यूं पहली जता भी स्थला व्या स्थला हूं कोई लोह को प्रमाण को मिलियो है। तो इस प्रकार हूं तो कालीबंगा जो स्थल है या हड़प्पा पूरी भी सभ्यता है भी सभ्यता का मायने अपन किसी भी स्थल हूं लोह को प्रमाण को नहीं मिलियो है वो ध्यान रखना। एक बाद का मायने अगली विशेषता कहा हुआ है कि कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा काल में खेती की उन्नत तकनीकी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब भाई आ खेती शब्द आ गई तो अपन खेती शब्द है ये प्रश्न का मायने आ चीज अपन पूछे है कि किसी स्थल है जकी जगह खेत का प्रमाण मिले है तो कालीबंगा एकमात्र आंगलो स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता का मायने खेत का प्रमाण मिला है खेत की बुआई का क्यों मिला है आ जानकारी अपन क्यों प्राप्त हुआ है क्योंकि इस जगह ऊंट की हड्डियां मिली है और ऊंट की हड्डियां के बारे में अपन लारे भी बार 2 मिनट पहला चर्चा करी और अच्छी तकनीकी मतलब पूरे विश्व का मायने प्रथम वो कालीबंगा आंगलो स्थल अपने राजस्थान को जो खेत का या बुआई का प्रमाण मिले है। एक बाद में अगली विशेषता है कि कालीबंगा से उत्खनन में प्राप्त खेत में आड़ी व तिरछी जुताई की जाती थी। अब खेत में आड़ी और तिरछी एक साइड तो आड़ी कर देता और दूसरी साइड या तिरछी बुआई करता। अब बुआई क्या करता भाई ये ऊंट करता या अगर एक इकमाइन आसी का बेल है या बेलू करता। अब बेल की भी अपन जानकारी मिली है बेल आपा स्थानीय भाषा में क्या सांड है। अब देखो सांड की भी जानकारी मिली है और इस जगह ऊंट की भी जानकारी मिली है तो इको मतलब है ये लोग है जगह पशुआ वे जानवर वे उपाय करता है भाई खेती करता है। अगली विशेषता है कि यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाने जानते थे।
अब भाई ये चीज जो आ जानकारी मिला है कि आडी और तिरछी रेखा वे बुआई करता भी बुआई का मायने दो दो फसला है जी 7 का मायने बोता। अब दो फसला बुआई को प्रमाण भी अपन किस जगह मिल रहा है कालीबंगा। अब खेत संबंधित कति भी जानकारी आवे या किसान संबंधित कृषि संबंधित जानकारी आवे या बुआई संबंधित कोई भी अपने सामने जानकारी पूछी जावे किसी भी प्रश्न के मायने तो भी को उत्तर अपन लगभग अपन काय करना है भाई कालीबंगा करना है। क्योंकि पूरी सभ्यता का मायने कालीबंगा एक आंग्लो स्थल है जबकि जगह आंग्ला प्रमाण मिले। अब आगलो अब इस सभ्यता स्थल दो कंकाल भी मिले। अब दो आंगला भी कंकाल मिला है जिसमें एक बच्चे की खोपड़ी है, खोपड़ी का है और भी खोपड़ी का मायने कहीं है भाई 4 छेद है। अब देखो दो कंकाल मिले नर का कंकाल, वह नर का कंकाला में एक जो कंकाल है वो क्या रहा भाई एक टाबर को है और भी टाबर की खोपड़ी का मायने छेद है 6। अब 6 छेद है तो इको मतलब है वे लोग शल्य चिकित्सा भी करता क्योंकि छेद को मतलब है वे ऑपरेशन करना भी जानता या वो बच्चों है जो को ऑपरेशन करती भी भी को देहांत हो गया या मृत्यु हो गया जिसके कारण भी को अवशेष अपन प्राप्त हो गया। तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है का एक बच्चे की खोपड़ी का मायने कता छेद मिला है 6 छेद मिला है भी की जानकारी अपन है किसे स्थल हो रही है भाई कालीबंगा हो रही है। अब आग लो शल्य चिकित्सा के प्रमाण वो भी आ चीज ही कहीं अपने सामने शल्य चिकित्सा है क्योंकि 6 छेद मिला है इको मतलब है इस सभ्यता का मैं डॉक्टर भी हुआ करता चाहे वह किसी तरह का हो वे डॉक्टर आज का काय करता भाई ऑपरेशन करना जानता और भी ऑपरेशन की जानकारी अपन है एक कंकाल मिली है भी कंकाल का मायने 6 छेद मिला है एक खोपड़ी का मायने। अब आ गए अब देखो ये चीजा दे रखी ये जगह चित्र दे रखे है ब्याह चित्रा नापा समझो। अब जता भी ये चित्र दे रखे हैं ये सारा तांबा का ही तांबा का है। आ एक छड़ है अब एक आ एक कुलाड़ी की तरह है और एक पत्थर की तरह है आ एक चूड़ी की तरह बनेड़ी है एक छोरे की तरह चाकू की तरह ये सारा का सारा क्या रहा है भाई तांबा का। अब से ज्यादा तांबा का ई कालीबंगा का मायने मिला। अब वो कहीं है भाई एक सांड है इस सांड ने कहीं बोला है वर्षभ बोल रहा है और वर्षभ ने कहीं बोला भाई बेल बोला है और बेल ना अपनी भाषा में कहीं बोला भाई सांड बोला है यार ये वो सांड हो जो वो चित्र क्या रहा है भाई तांबा। अब वो चित्र है वो प्रमाण दे रही है कि ये लोग है जगह सिंधु घाटी सभ्यता का ए ई बेलू वर्षभूमि परिचित। अब एक बाद का मायने सिंधु घाटी सभ्यता का मायने ये मोहरा मिली है ये सिक्का मिला है यहाँ सिक्का वो प्रमाण भी मिला है कि ये लोग है जगह रुपये भी जानता पैसन भी जानता। अब देखो अगली चीज अब अगला प्रश्न अगला प्रश्न अपन कहीं कह रही है भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो प्रश्न पढ़ो नहीं जना पहला भी प्रश्न अपन सही तरीकों पढ़ो यदि प्रश्न आपने समझ में नहीं आयो तो वो प्रश्न आपने 70% चांस रहेगा वो प्रश्न गलत हो सी। अब ये प्रश्न का मान अपन पूछो कहीं है कि कौन सा जो कथन है वो अपन सही पूछो है। अब जका गलत कथन है वे तो अपन अलग करना है जो सही कथन है बिन अपन छांटना है। अब पहलो एम कहीं दे रखो है कि गणेश्वर एक उत्खनित स्थल नहीं है। अब देखो गणेश्वर एक सभ्यता स्थल है और वो किस जगह पड़ा भाई सीकर का मान पड़ा है। अब इस जगह अपन पूछो है कि उत्खनित
स्थल नहीं है। क्यों कोनी भाइयों? इरी खुदाई को नहीं हुई गई। गणेश्वर सभ्यता की अपन जानकारी क्या मिली भाई? खुदाई में मिली है। तो इको मतलब है इकी खुदाई हो रही है तो वो प्रश्न का हो जैसी गलत इको उत्तर ओ को नहीं हुआ है। दूसरों का ही कह रही है वह कमाइन अपन कह रही है का विराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। अब एक मान का पूछा विराट, ओ विराट भाई किस जगह है? जयपुर का माइन। जयपुर का माइन विराट एक स्थल है। बी स्थल के बारे में पूछे है वो एक ग्रामीण होके आ गांव की सभ्यता के आ गांव की सभ्यता होनी। क्योंकि महाजनपद काल हो भी महाजनपद काल का मायने जिकी मत्स्य की राजधानी किसी भाई विराट है। जकी राजधानी हुआ है इको मतलब है बहुत बड़ी सिटी है। सिटी को मतलब है बहुत बड़ो शहर है। शहर है कोई को मतलब है वो नगर है। नगर को मतलब है कि गांव वो है कोनी, गांव नहीं है। तो इको मतलब है कि वो वह भी है जो गलत हो गया आपने। क्योंकि वो ग्रामीण कोनी है न कि ग्राम्य संस्कृति का केंद्र है। वो किसो केंद्र है भाई? शहर को केंद्र है। और मत्स्य की राजधानी किसी है भाई? विराट। तीसरो अपन कहीं कह रही है कि कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का उदाहरण था। अब यो जो पहलो प्रश्न पढ़ो भी कालीबंगा के बारे का मैं आपा बहुत बढ़िया तरीका चर्चा करी। अब कालीबंगा का मायने चर्चा करता भी रहा आपा आधी चीज पढ़ी है कि कालीबंगा का मायने किसी भी स्थलों या कालीबंगा स्थलों या हड़प्पा का किसी भी स्थलों आपने लोहे को प्रमाण को नहीं मिलो है। जना ओ सभ्यता स्थल है कालीबंगा वो किसी सिंधु घाटी सभ्यता को है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो भी स्थल है भी सारा का सारा स्थल अपन लोहे को प्रमाण अपन मिलो ही को नहीं। जना ओ भी क्वेश्चन आपनो कहीं हो गया भाई गलत हो गया। अब है दया कहीं कह रहे अपन अहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। अब ये तीन चीज अपने सामने गलत होगी तो चौथो जो ऑप्शन है वो अपने आप ही सही होगा। ये तरीकों अपन एक प्रश्न सोल्व करना चाहिए बिको हल निकालना चाहिए। अब ये प्रश्न की आप व्याख्या देखा। अब ये प्रश्न की व्याख्या का मायने स्यों पहला बहुत आप जबकि गणेश्वर शब्द आयो वो गणेश्वर शब्द के बारे में मैं चर्चा करूं। अब गणेश्वर जो स्थल है वो किस जगह है भाई? नीम का थाना सीकर का मायने। और वो किसी नदी का किनारा है? कांतली नदी का किनारे सीकर का मायने। गणेश्वर एक उत्खनित स्थल है। अरबी प्रश्न का मायने अपन कहीं दे रखियो है वही उत्खनित स्थल नहीं है। तो भी को मतलब है वो गलत हो चुके हो और एक स्थल है भी की भी कहीं हो रही है भाई खुदाई हो रही है जिसका उत्खनन प्रथम बार 1977 का मायने रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। अब जकी गणेश्वर जकी सभ्यता या वो सभ्यता स्थल है इस सभ्यता स्थल को उत्खनन पहली बार कौन करियो भाई? रतन चंद्र अग्रवाल। कद करियो? 1977 का बाद का मायने एक बाद का मायने इको विस्तृत मतलब बड़ा विस्तार हो एरो उत्खनन कौन करियो भाई? 1978-79 का मायने विजय कुमार द्वारा वापिस एरो उत्खनन एरी खुदाई करी। एक बाद का मायने एक बेराट के बारे का मायने ई प्रश्न का मायने अपन पूछियो का बेराट ग्राम्य संस्कृति का केंद्र नहीं था
और अपन है ई प्रश्न का मायने काई लेड़ो वही बेराट का ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। तो बेराट क्यों नहीं था? तो बेराट महाजनपद काल का मायने बेराट हिज की मत्स्य महाजनपद की कहीं भी राजधानी, तो इको मतलब है वो एक शहर हो आ एक बहुत बड़ी राजधानी आगे दे रखी। महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की क्या है? राजधानी रही या रहा। मौर्य काल में भी यह एक प्रशासनिक केंद्र था मत्स्य। अब आग लो ये बेराट के बारे में कहें क्यों है? यहाँ से अशोक के अभिलेख, बौद्ध स्तूप और मठों के अवशेष भी प्राप्त हुए। अब ये बेराट के बारे का मायना अशोक के बारे में जानकारी मिली है और महाजनपद काल का मायने जानकारी मिली है और राजनीतिक मौर्य काल का मायने प्रशासनिक जानकारी मिली है। आ जानकारी आप भारत का इतिहास का मायने जकी टाइम का मायने मौर्य काल पढ़ से, जकी टाइम का मायने अशोक पढ़ से, भी टाइम का मायने ई मत्स्य या ई बेराट की या मत्स्य की बहुत बढ़िया तरीकों आप व्याख्या कर से, बिन आप अच्छी तरह समझ से। अब आग लगाई थे कालीबंगा। अब देखो कालीबंगा का मायने तो बताने की थाने जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कालीबंगा के बारे का मायने जो पहलो क्वेश्चन करियो भी पहला प्रश्न का मायने आपने पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी है। तो कालीबंगा फिर भी आप जकी चीज लिखेड़ी है एक बार आप पढ़ ले का हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था। अब राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता को क्यों प्रमुख स्थल कालीबंगा ही माना जाता है? कालीबंगा का मायने बहुत अच्छा प्रमाण मिले जका विश्व का मायने किसी भी सभ्यताओं को मिले। अब हड़प्पा सभ्यता एक ताम्र कांस्य सभ्यता थी, अतः कालीबंगा भी ताम्र कांस्य सभ्यता के अंतर्गत आती है। कालीबंगा से लोहे के कोई भी प्रमाण नहीं मिले है, तो इको मतलब है कालीबंगा वालों जो भी इम ऑप्शन हो वो भी कहीं हो गया है, गलत हो गया है। क्योंकि कालीबंगा कोई भी लोहे की वस्तु को मिली है, कोई भी लोह को प्रमाण को मिली है इस जगह। क्योंकि आज की सारी सभ्यता थी काली पूरी हड़प्पा सभ्यता, वह हड़प्पा सभ्यता का जता भी स्थल वे सारा स्थल आज का ताम्र कांस्य युगी ना तांबो मिलियो है, चांदी भी मिली है और कांसो भी मिलियो है, किंतु आज जो लोह शब्द है ये लोह शब्द को प्रमाण को नहीं मिली है। अब अगली बात आई है आहड़। अब आहड़ का दूसरा नाम कहीं है वही ताम्रवती नगरी, क्योंकि इस जगह तांब की वस्तुएं बहुत मिली है, जहां इन्हें कहीं बोला भाई ताम्रवती नगरी। एक बाद में कहीं क्या है आहड़ से प्राप्त अधिकांश जका उपकरण वे किसी धातु का बनेड़ा, तांब का बनेड़ा, जका कारण इन्हें ताम्रवती नगरी बोला है। और आहड़ को जो दूसरो नाम है बिन कहीं बोला भाई धूलकोट बोला है। आहड़ को दूसरो का नाम है धूलकोट बोला है और इन्हें ताम्रवती नगरी बोला है। और आहड़ सभ्यता नहीं सॉरी जबकि ताम्र युगीन सभ्यता की जननी मानी जावे है, वह तो गणेश्वर सभ्यता मानी जावे है, जबकि ताम्रवती नगरी बोली जावे है वह किन बोली जावे है? आहड़ न बोली जावे। और आहड़ को एक उपनाम कहीं है धूलकोट है। आगे अगलो आपना प्रश्न है वो कहीं कह रही है दोस्तों, ध्यान देख लिया। यदि आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा जका सारा का सारा क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है ये वीडियो का मायने वे अच्छी तरीके से पढ़ ले से, तो इको मतलब है जका एग्जाम आगे हुसी वह एग्जाम का मायने आपनो प्रश्न गलत को नहीं। अब देखो तीसरो सवाल अपन कहीं कह रही है वह किस ताम्र पाषाण काल स्थल से सबसे ज्यादा तांब की सामग्रियां मिली है। अब देखो ये तांब के बारे का मायना है
जबकि तांबा युगीन जका भी सभ्यता ही भी सभ्यता की जननी किन बोला है? गणेश्वर। अब गणेश्वर सभ्यता है बिने ताम्र युगीन सभ्यता की कहीं बोला है? जननी बोला है। जबकि ताम्रवती नगरी किन बोला है? आहाड़ सभ्यता ने बोला है। अब इस जगह अपन प्रश्न कहीं पूछा है कि सबसे ज्यादा तांबा की वस्तुआं किस जगह मिली है? तो आपने ए में कहीं कह रही हो आहाड़ू मिली है, और ब में कहीं कह रही हो अपन मेराठू मिली है, और छ में कहीं कह रही हो कालीबंगा मिली है, और द में अपन कहीं दे रखी है कि गणेश्वर मिली है। अब देखो छ जो दे रखा है इसमें कालीबंगा, वो तो गलत हो गया। इन तो आप हर प्रश्न में भी पढ़ लियो कि कालीबंगा है जो स्थल है वो तांबा और कांस्य युगीन है, क्योंकि इस जगह तांबो तो मिलियो है, किंतु इस जगह जो तांबो की जकी वस्तु है वे स्वयं ज्यादा को नहीं मिली है। और बेराट सभ्यताओं आप तांबा के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करी, वो एक मत्स्य जनपद की राजधानी। अब हाड़ू भी तांबो मिलियो है, किंतु ई प्रश्न को सही जवाब उसी गणेश्वर एक ऑप्शन दे सही उसी। अब एक ही व्याख्या करें गणेश्वर सभ्यता। अब गणेश्वर सभ्यता किस जगह प्राप्त हुई है भाई? वो गणेश्वर सभ्यता स्थल है एक ताम्र युगीन सभ्यता है। और वर्तमान का मायने नीम को जो थाणु है वो किस जगह पड़ा है? सीकर का मान पड़ा है। और 2800 ईसा पूर्व में पल्वित ताम्र पाषाणी काल स्थल है। अब ताम्र कालीन है और पाषाण काल स्थल भी है। इसको मतलब है का इस स्थल की खुदाई हुई जहां जानकारी अपन मिली का वो सिंधु घाटी सभ्यता में पुराना है। एक बाद में इसका उद्गम है कांतली नदी के किनारे से हुआ। तो आ नदी बहुत बार पूछी जावे है का जो गणेश्वर स्थल हो गणेश्वर। अब ये गणेश्वर स्थल है किसी नदी का किनारा हो, वो कांतली का है, वो अपन ध्यान रखना। और कांतली नदी किस जगह पड़े भाई? सीकर का माइन है, वो भी ध्यान रखना। एक बाद में अगला फैक्ट अपन कहीं बता रही है कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगहों सबसे ज्यादा तांबा की वस्तुएं मिली है। अब हाड़ हो जो भी ताम्र सभ्यताओं को स्थल हो, किंतु ताम्र संचय को मतलब होता है संचय करना को मतलब इकट्ठी एक जगह भेड़ी कर देना। तो इस जगह एक साथ का मायने बहुत सारी वस्तुएं मिली है जो कि क्या रही है ये तांबा की वस्तुएं है। जहां सबसे ज्यादा तांबा की वस्तुएं किस जगह मिली अपन है? गणेश्वर सभ्यता मिली है। अगला और जो सभ्यता स्थल है गणेश्वर है, इसकी खुदाई का कार्य 1977 का मायने और रतन चंद्र अग्रवाल ने किया पहली बार। अब आ चीज है यूं लारा भी पड़ चुका। एक बाद का मायन 78 का मायने इको उत्खनन कौन करिया भाई? ओ विजय कुमार द्वारा वापिस किया। अगलो फैक्ट कालीबंगा का मायन कहीं बता रही है कि यहाँ की खुदाई से प्राप्त है तांबे के उपकरण जैसे कहीं कहीं बाणा मतलब बाणा मिल लिया, मछली पकड़ने के कांटे का भाई ये मसारी भी मछली पकड़ पकड़ खाता। किसी नदी भाई कांतली नदी भी कांतली नदी हूं कहीं पकड़ जाता है ये मछलियां पकड़ जाता। चूड़ियां मिली है भाई और छिनिया प्रमुख है। तो यहां से प्राप्त उपकरण है में 99% तांबा था। अब जबकि वो सभ्यता स्थल है वो गणेश्वर है बीच का जितनी भी वस्तुएं मिली है ब्याह में सारा में लगभग 99% को मतलब है कि 100% ही हुआ। 100% वस्तुओं का मान लगभग तांबो तांबो सारी वस्तुएं तांबे की है। अब यह संपूर्ण भारत में एक स्थान पर है सर्वाधिक ताम्र उपकरण की प्राप्ति वाला कहीं है भाई? प्रथम स्थल।
से ज्यादा पूरा भारत का मायने तांबा की वस्तुआं जकी मिली है वे किसी स्थलों मिली आपा लोगों ने ये गणेश्वर स्थलों मिली है। वही प्रश्न आपा ने पूछो है कि भारत का मायने किसी स्थलों से ज्यादा तांबा की वस्तुआं प्राप्त हुई है। तो आपनो सही आंसर किसी हो जैसे उत्तर है गणेश्वर। अगला प्रश्न देखा। अभी के बारे का मायने और जानकारी भी आपने सामने दे दी है गणेश्वर सभ्यता का बारे में। गणेश्वर भौगोलिक दृष्टि से भारत के उस क्षेत्र में आता है जहां आज भी तांबा की से बड़ी खाना है। भारत का मायने आज भी वो सभ्यता स्थल है जो भी क्षेत्र का मायना हुआ है जका क्षेत्र का मायने से ज्यादा कहीं है तांबा की खाना है। अब देखो खेतड़ी, खेतड़ी भी किस जगह पड़ा है झुंझुनू का मायन पड़ा है। पहला ये सारा एकलिया भी टाइम का मायन, कोई खेतड़ी हो कोई दड़ी बावन कोई खो। अब ये सारा का सारा स्थल है जगह गणेश्वर सभ्यता के पास का मायन है वर्तमान का। आजकल कहीं है का अब अलग अलग नाम दे दिया। अब गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा गया है क्योंकि कितनी पुरानी है भैया 2800 बीसी लगभग मानी जाए। आती खुदाई का टाइम का मायने खुदाई करी भी अपन जानकारी मिली का जो स्थल हो 2800 बीसी पूर्व को है जना इस सभ्यताओं आ जानकारी मिली है कि आ सभ्यता का जता भी स्थल जितनी भी जानकारी मिली है वे तांबा का ही तांबा का सारा औजार पाती जता भी जितनी भी चीजें वे तांबा की जना इन्हें कहीं बोल दियो क्या भारत का मायने वो जो स्थल है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की कहीं है भैया आ जननी है। जननी को मतलब आ ताम्रयुगीन सभ्यता की कहीं है भाई माता है। एक बात का मायने और जो सभ्यता स्थल है इस सभ्यता स्थल के 3 काल निर्धारित किए गए हैं। अब 3 काल किसे किसा प्रथम चरण का मान डेढ़ है 3800 ईसा पूर्व है इकमाई। अब इस टाइम की बात है जना कहीं हो तो भाई खाद्य संग्राहक एवं आखेट आधारित सभ्यता थी। अब इस टाइम का मायने इसका 3 चरण अपन ने निर्धारित बताया है का पहला चरण हो जो 3800 ईसा पूर्व को है और 3800 ईसा पूर्व का मायने इस सभ्यता का लोग कहीं करता भाई तांबो तो जानकारी नहीं को नहीं एक खाद्य और संग्रह आखेट के ऊपर आधारित है सारा का सारा। जो द्वितीय चरण है द्वितीय चरण वो है 2800 ईसा पूर्व को वो है आरंभिक ताम्र निर्मित उपकरण। अब ये जगह धीरे धीरे इस जगह कहीं है सारा लोग इस जगह तांबा को प्रयोग करने लग गया 2800 ईसा पूर्व। अब तीसरो चरण ये रोकद चालो भाई 2000 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व का मायन अपन है कहीं मिला विभिन्न मृद भांड व ताम्र निर्मित उपकरण पर आधारित है सभ्यता। अब देखो प्रथम चरण का मायने ये लोग आज जगह तांबा परिचित को लिया। द्वितीय चरण 2800 बीसी में आया जहां ये धीरे धीरे तांबा को प्रयोग करने से क्या तांबा का जगह उपकरण बनाना तांबा परिचित हो गया। तीसरे चरण का मायने तांबा का उपकरण के साथ साथ का मायने ये मृद भांड भी बनाने लग गया घड़ा वगैरह एक वे भी सारा का सारा बनाने लग गया। तो मृद भांड भी एक विशेषता एक की बड़ी ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर की। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आप 3 प्रश्न पढ़ लिया। अब अगलो अपना सामने प्रश्न आवे चौथा। प्रश्न चौथो कहीं कह रही है का आहड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले। अब जो कि आहड़ सभ्यता है वह आप किस जगह पढ़ी भाई उदयपुर का माई उदयपुर का माई। अब इको सही उत्तर भी कहीं हो जैसी भाई उदयपुर हो जैसी। अवशेष कहां से मिले हैं तो बीकानेर। बीकानेर का मायने तो आर्ट संस्कृति है कोनी। और पीली बंगा है जो कि हनुमानगढ़ का मायने है और इस सीकर का मायने अपन कहीं मिले है भाई गणेश्वर सभ्यता मिली है। अब इसकी व्याख्या देख रहे हो। अब ये आर्ट सभ्यता का बारे का मायने अपन विस्तृत चर्चा कर रहे हैं।
आहड़ सभ्यता। अब आहड़ का दूसरा नाम का है भाई ताम्रवती नगरी, वो आप पहला भी पढ़ चुके। अब है आहड़ जता भी अधिकांश उपकरण मिला है वे किसी धातु का बनेड़ा, तांबा की धातु का। अब से ज्यादा तांबा की धातु का जका औजारा जका उपकरण वे आपने किसी सभ्यता में मिला है, गणेश स्वरूप मिले। अब इन आहड़ ने आहड़ को उपनाम का है भाई धूलकोट है। अब ये आहड़ की खोज गुण करी 1953 का मायने अक्षय कीर्ति व्यास का द्वारा ये आहड़ स्थल की खोज करी का वो एक ताम्र युगी ने मतलब ताम्र पाषाणी कालीन एक स्थल है। एक बाद का मायने आहड़ सभ्यता का मायने इको उत्खनन करता कौन हो 1956 का मायने आर.सी. अग्रवाल और रतन चंद्र अग्रवाल का द्वारा इको काई करायो गयो भाई उत्खनन वापिस करवायो गयो इको भाई आहड़ को। अब अगली चीज, अब भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग। अब धीरे धीरे लोग है जगह पत्थर को प्रयोग करने लगे। अब इस जगह जको भी आहड़ सभ्यता स्थल है ये आहड़ का मायने जका लोग बिल्डिंग बनाता आपको घर बनाता भी घर का मायन की को प्रयोग करने लग गया है, पत्थर को प्रयोग करने लग गया। और उत्खनन में अनाज पीसने की चक्की मिली है। अब भाई जी भी की खुदाई करी है, जब भी खुदाई का मायने अपन काई मिली है भाई आटा पीसने की एक चक्की मिली है। अब भी चक्की हूं काई करता लोग है जो आटो पीसता अनाज पीसता और आपको जीवन यापन करता। आग लो काई दे रखो है कपड़ों में छपाई किए जाने वाले छापे के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो रंगाई छपाई भी इस जगह प्रसिद्ध थी किस जगह भाई आहड़ कमाइन मिली है। आहड़ कमाइन एक तो आटा पीसने वाली चक्की भी मिली है ये लोग जगह आटो पीसता और आहड़ कमाइन काई मिलो है का भाई ये लोग जगह रंग बिरंगा कपड़ा पहनता और क्यों कहे लोग इस जगह काई है का छपाई करता कपड़ा का ऊपर। आगे आगे एक बार का मैंने अपन बता रहे हैं का आहड़ उदयपुर नगर के पूर्व में बहने वाली आयड़ व बेड़स नदी के तट पर है। और आहड़ जो सभ्यता स्थल है वो किस जगह है उदयपुर का मायन है और उदयपुर का पूर्व का मायन जो नदी है आयड़ नदी इको नाम है दूसरो बेड़स नदी भी तट के ऊपर है। जहाँ आहड़ सभ्यता स्थल है जो उदयपुर का मायना किसी नदी का किनारा है आयड़ नदी का किनारा है और आयड़ नदी को दूसरों का नाम है बेड़स नदी है। आहड़ दक्षिणी राजस्थान की ताम्र पाषाण संस्कृति का मुख्य केंद्र है। पूरी दक्षिणी जो राजस्थान है भी दक्षिणी राजस्थान का मायने ताम्र पाषाण कालीन स्थल को मुख्य केंद्र किसी भाई आहड़ है। दक्षिणी राजस्थान में मिले ऐसे स्थलों में सर्वप्रथम आहड़ का उत्थान करना क्योंकि मुख्य केंद्र क्यों माने जावा है क्योंकि सब पहला पोते कि आहड़ कोई उत्खनन हो इसकी जानकारी प्राप्त हुई का दक्षिणी भारत का मायन भी नहीं सॉरी दक्षिणी राजस्थान का मायन भी जो आहड़ है वो एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। अब आगा अपन कहीं कह रही है का आहड़ संस्कृति के अन्य केंद्र चित्तौड़गढ़ का मायना वर्तमान में और भीलवाड़ा का मायना है यहाँ जिला का मायन भी अपन है जो आहड़ सभ्यता है ये आहड़ संस्कृति का अन्य केंद्र भी अपन स्थल भी मिला है वे भी आप आगे पढ़ सकते। एक बाद में आगे कहीं कह रही है कि संस्कृतियों या इन अधिकांश जगह स्थल वे बनास नदी के किनारे स्थित होने का कारण है इन्हें बनास संस्कृति या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति देखो बनास संस्कृति क्यों क्यों है जगह आहड़ सभ्यता का जता भी स्थल है राजस्थान में वे लगभग सारा स्थल है वे किसी नदी के किनारे मिले हैं बनास नदी के किनारे है या भी के आसपास मिले हैं। जगह का कारण है ये आहड़ सभ्यता ने ये आहड़ सभ्यता को दूसरों का नाम है ये बनास संस्कृति भी बोला। अब देखो आगलो है एक बार का मायने का आहड़ का जका लोग वे भाई चांदियों परिचित को नहीं
अब इस जगह हूं तांबो भी मिल गयो है और कांसो भी मिल गयो है, जबकि ये लोग है जगह चांदी हूं परिचित को नहीं। भाई चांदी को कोई भी चीज अब ई आड़ सभ्यता अपन प्राप्त को नहीं। अगली चीज, सबका सिर उत्तर दिशा में होता था। अब जो सब होता तो जकरी मृत्यु हो जाती थी, भी मृत्यु होने के बाद में भी आदमी का पैर किसी दिशा में होता था भाई, दक्षिणी दिशा, और सिर किसी दिशा में होता तो भाई उत्तर दिशा का मान करता। और आज वर्तमान में कहीं है का आपने परंपरा है कभी को शीश है जो किसी दिशा का मान करा दक्षिण का मान है। अभी एक यानी कहीं है उल्टी रही थी। अब इस जगह भवन मिला है, भी भवन का मान है एक जगह 6 मिट्टी का एक साथ का मान चूल्हा मिले। एक भवन हो भी भवन का मान है कत्ता चूल्हा एक साथ का मान मिले 6 चूल्हा। वे 6 चूल्हा क्या नाम मिलेगा भाई, मिट्टी का। मिट्टी का 6 चूल्हा मिले है, इको मतलब है वे ना का जका परिवार आ वे सामूहिक रूप एक साथ का मान रहता और खाणो है जो अलग अलग बनाता, जक के कारण है एक ही भवन का मान 6 चूल्हा प्राप्त हुआ है और 6 मिट्टी के चूल्हे प्राप्त हुए। अगला मिट्टी के बर्तन है वह तांबे के आभूषण भी मिले हैं। अब भाई तांबा युगी तो ही तांबा का मिली सी, और माटी का तो देखो सारी चादरी आज भी माटी का मिले, किंतु वो इम्पोर्टेंट है कि भाई चांदी को अवशेष है जो ये आहाड़ संस्कृति या आहाड़ स्थल को नहीं मिली। अब अगली चीज, अब है लास्ट प्रश्न आओ अपना 5वां प्रश्न है, और 5वां प्रश्न है वो अपन कहीं कह रही वापिस ही आहाड़ संस्कृति के बारे का मान है, आहाड़ सभ्यता के बारे का मान का। आहाड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल किस है भाई, ये आहाड़ संस्कृति को नयो स्थल किस है जबकि खुदाई से लास्ट का मान है। अब 4 ऑप्शन है, एक तो बालाथल है, एक गिलुंड है, एक आहाड़ है, और चौथो ऑप्शन का यहाँ अपन है ओजियाना। तो इको राइट आंसर कहीं उसी भाई ऑप्शन है जो डी है ओजियाना ही उसी ओजियाना। अब ओजियाना की खुदाई हुई है 2000 का मान। अब देखो कता साल होगी, लगभग 22 साल पहले का है। एक बाद का मायना आहाड़ संस्कृति का मायने, ये आहाड़ सभ्यता का मायने या बनास संस्कृति का मायने, कि किसी भी स्थल की अपन खुदाई कौन मिली। अब एक की थोड़ी सी छोटी सी की व्याख्या है वह भी देख लो। ओजियाना, ओजियाना एक स्थल है जो आहाड़ संस्कृति को नवीनतम स्थल है, और वो स्थल है जो किस जगह है भाई, भीलवाड़ा का मायने। किस जगह हो, भीलवाड़ा का मायने। और सबसे ज्यादा आहाड़ संस्कृति का स्थल है किस जगह मिला है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का मायने। और इन बस बनास संस्कृति भी क्या है, क्योंकि जबकि बनास नदी भी बनास नदी का किनारे किनारे या भी का आसपास का क्षेत्र का मायने ये आहाड़ संस्कृति का जितना भी छोटा छोटा स्थल आ वे स्थल से ज्यादा ये बनास नदी का किनारा मिलने का कारण है इस सभ्यता नापा का बोल दिया आहाड़। आहाड़ की जगह सभ्यता ही ये आहाड़ सभ्यता ने बनास संस्कृति भी बोल दिया। अब अगला फैक्ट अपन कहीं कह रहे हैं, सन 2000 में बी आर मीना व आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में भाई ये ओजियाना को कहीं करियो भाई है उत्खनित कियो या एरी खुदाई करी। अब ये प्रश्न को राइट आंसर कहीं हो जासी ओजियाना, क्यों ओजियाना स्थल ही आहाड़ संस्कृति को शिव नयो स्थल है। तो आज अपा लोग सामूहिक रूप ये 5 प्रश्न है राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे का मायने पढ़िया, कालीबंगा के बारे का मायने पढ़ियो, और गणेश और सभ्यता के बारे का मायने पढ़ियो, और आहाड़ के बारे का मायने पढ़ियो, और कुछ छोटी सी जानकारी अपा विराट के बारे का मायने पढ़ियो। और भी क्वेश्चन आपा बहुत सारा क्वेश्चन है अगली सीरीज का माइन नेक्स्ट वीडियो का माइन आपा अगलो जो वीडियो आसी भी का माइन और भी विस्तृत चर्चा कर, और भी छोटा मोटा स्थल है मैं के बारे का माइन भी
आप चर्चा कर सकते। अब थाना एक बात को ध्यान रखना है कि वो वीडियो है थे बार बार देखो ना, और बार बार देखो तो ये चीजा भूलो ला कर दिखो नहीं। ये फैक्ट जता भी है वे सारा का सारा ओरिजिनल है, ऑथेंटिक फैक्ट है सारा का सारा। अब आ फैक्ट हम कठा हुए भी क्वेश्चन आ सके जका एग्जाम वाला आ गए मैं एग्जाम का मायने कठों भी आ फैक्ट हम क्वेश्चन आ सके। तो आ वीडियो ने थे बिना रुका बिना स्किप किया थाना देखना है, और यदि वीडियो थाना पसंद आ गयो तो लाइक भी करना है, और जो बेल आइकन है भी बेल आइकन ने भी थाना दबानो है ताकि अगला वीडियो है जका थाने परमानेंट या रोजीना मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।